क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दादा साहब फाल्के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा एसोसिएशन के बारे में बताएंगे। 150 साल पहले फिल्म्स बनने लगी थी इंडिया में और दादा साहेब फाल्के एज राइटफुली मेंशन इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो फिल्मों से जुड़ना एक कलाकार के माध्यम से लोगों के जीवन तक पहुंचना, टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ पीपल्स मेमोरीज एंड मोमेंट्स ऑफ लाइफ इज़ सच अ प्रिविलेज। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज आर्टिस्ट, एज अ कम्युनिटी, व्हाट दादा साहेब फाल्के स्टार्टेड हैज़ ऑफ कोर्स लेड टू द लेगेसी दैट वीव ऑल बीन एबल टू बी अ पार्ट ऑफ एंड बिल्ड ऑन। सो it's a very momentous year, especially because it's the 150th year। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और फिल्मों का हिस्सा हूँ। 2023 में बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं हमारे इंडियन सिनेमा में। आपको ऐसी कोई फेवरेट फिल्म है जो अगर आप शेयर करना चाहें? मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब धक धक रिलीज़ हुई थी, मैंने ये बहुत मर्तबा इस बात को लोगों के जहन में डालने की कोशिश की कि 150 साल लगे हमारे देश को एक ऐसी कहानी लिखने के लिए और बनाने के लिए जिसमें 4 औरतें सहयात्री बनकर, हम सफ़र बनकर मोटरसाइकिल्स पे दिल्ली से खारदुंगला जाते हैं। और हम इतने खुश हैं कि इस फिल्म ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को। और जितने भी आई थिंक लिस्ट्स बनी है फॉर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2023, धक धक उसका हिस्सेदार है। और उम्मीद करती हूँ कि अवार्ड्स के ज़रिए हमारी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और भी प्रोत्साहित हो कि ऐसी कहानियाँ वो बनाते रहें। मैम यहाँ पे मैम सेंट का बड़ा कैमरा इधर। किसने बोला बड़ा कैमरा? अदिति, सबसे पहले दादा साहेब फाल्के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा बताइए, जो एसोसिएशन आपका इस साल होने जा रहा है इस अवार्ड से? बहुत बड़ा ऑनर है टू बी हियर। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा और एक सिनेमा के स्टूडेंट, आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा एंड I love to learn and to be here to do this and to be here as a part of this is very special to me, and it's a big honor and it's very prestigious, and I wish them all the luck, and this is getting bigger and better every year. So and also award कितना मायने रखता है for actor और for any film? I think जो भी प्यार मिलता है, जो वैलिडेशन मिलती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें इंकरेजमेंट मिलती है and it feels very good. Somewhere it feels like you know you're doing the right thing, you're on the right path, and it also makes you want to work harder. So I think it's very important. Thank you. Thank you yourself and tell us about your association. आपके एसोसिएशन के बारे में बताइए दादा साहब। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ सर्विस श्रद्धा एनजीओ की। और सर्विस श्रद्धा एनजीओ जो है मुंबई में अंडर प्रिविलेज वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए काम करता है। वुमेन के लिए हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो उनकी लाइवलीहुड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और चिल्ड्रन के लिए हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगी, मैनी मोर। सो वी आर हियर टू स्पेसिफिकली एम्पावर मुंबई's अंडर प्रिविलेज किड्स एंड वुमेन।
और मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा DPIFF अवार्ड के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और उनके जो CSR एक्टिविटीज़ है वो हमारे साथ वो कंडक्ट कर रहे हैं। हमने उनके साथ एक पर्सनल हाइजीन वुमेंस पर्सनल हाइजीन अवेयरनेस के ऊपर एक इवेंट किया है जिसमें उन्होंने कॉटन पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे कम्युनिटी के वुमेन को और हमने डॉक्टर्स वहाँ पे उनको अवेयरनेस की जानकारी दी थी कि कैसे अपने को हाइजीन रखना है। सो आई एम वेरी प्रिविलेज एंड ग्रेटफुल दैट उन्होंने हमारा कोलैबोरेशन हुआ और हम लोग ने साथ में काम किया। थैंक यू। मिशन पान तुर्किस्तान वही अपने आप में एक बयां करता है कि कोई एक ऐसा मिशन है और जब पान तुर्किस्तान की बात करते हो तो ऐसी कंट्री ऐसे देश की बात होती है कि क्या है, फनी लगता है। और जैसे जैसे आपने उसके प्रोमो ट्रेलर देखा होगा तो एक ऐसी कंट्री हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो प्रफुल्ल है उनके लुक अलाइक वहाँ के राजा है जो कि बहुत ही क्रूर है, अपनी प्रजा पे बहुत ही जुल्म ढाते हैं और वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ये पारेख परिवार प्रफुल्ल के जरिए उस राजा को रिप्लेस करके पूरे दुनिया को बचाने का मिशन हाथ में लेते हैं। आप सोच सकते हैं जब प्रफुल्ल और पारेख परिवार ऐसा कोई मिशन हाथ में लेंगे तो वो मिशन किस हद तक जा सकता है, ये किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है और उसमें क्या उटपटांग चीज़ें होके कितना ह्यूमर कॉमेडी और मनोरंजन आ सकता है। तो इट्स अ प्योर फन फिल्म, एडवेंचर कॉमेडी है। मिशन पान तुर्किस्तान पे जाने की जर्नी और वहाँ का पूरा जो एक प्रोसेस है बड़ा मज़ेदार रहा है। आनंद जी, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में जो बहुत जल्द होने जा रही है? एक तो बहुत अच्छी बात है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हम लोग सब यहाँ दोनों यहाँ आए हैं और हमारी पिछली फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है Z5 पे उसके एडवर्टाइजमेंट हुआ है। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोग यहाँ आज हैं। अवार्ड के साथ हमेशा एक क्रेडिबिलिटी का जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आप देखते हैं साल में बहुत सारे अवार्ड कई कई जगह होते हैं, तो जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड आता है तो आपके मन में एक उसकी एक स्टैंप लग जाता है, वेरी क्वालिटेटिव वेल डिजर्विंग अवार्ड जिसको भी मिलता है उसकी ज़िंदगी में बाकी कोई भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं पर एक दादा साहेब फाल्के आ जाता है तो आपके हाथ में ऑस्कर से भी ज़्यादा एक गर्व की बात आ जाती है हिंदुस्तानी के लिए कि भाई दादा साहेब फाल्के जिनके साथ हमारी सिनेमा का हमारे मनोरंजन की दुनिया का एक ऐसा दौर जुड़ा है जो कि शुरुआती दौर था। तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अवार्ड इंडिया का कहा जाए, ऑलमोस्ट मैं तो नेशनल अवार्ड ये आप ये तय नहीं कर पाओगे कौन सा ज़्यादा रेप्यूटेड और कौन सा ज़्यादा पहले से शुरू है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड अवार्ड और उसकी खुशी बहुत होती है। जरूर खिचड़ी 2 इतने सालों से लोगों का मनोरंजन करते आई है और खास करके छोटे पर्दे पर तो बहुत ही किया है। अभी हमको 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट मिले, रिपोर्टर मिले जिन्होंने हमको कहा कि हम सर एक फ़ोटो लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि थैंक यू हमारा बचपन सुधारने के लिए। तो ये जो कमेंट हमको मिलती है, कॉम्प्लीमेंट मिलती है, इतने सालों से मिलती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि खिचड़ी जो एक ब्रांड है लोगों के घरों में सालों से एकदम अपनापन जता के रही है। तो जब टीवी पे और स्पेशली जब OTT जैसा Z5 पे आएगी तो वो बहुत सारे लोग जो इतना इंतज़ार करके बैठे हैं देखने के लिए, उनको ये देखने का साथ मिलकर हंसने का मौका। हम हमेशा मानते हैं कि फैमिली कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पूरा परिवार साथ बैठ के देखे, साथ मिलकर एंजॉय करें। तो Z5 पे लोगों को ये मौका मिलेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हम खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं और Z5 जैसे सक्षम प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू। मैम यहाँ पे सामने ऐसे क्या कहना चाहेंगे सबसे
सबसे पहले दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ा है अवार्ड के साथ, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? उनके आज 12 साल हुए हैं और 8 साल से उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा है. I just feel very honored that I've come on a stage like this to unveil their. आप सबने देखा डिजिटल पोस्टर उनका? So it's a very high animated thing and it actually shows the award go through all the streets of Bombay and everywhere, and it's so nice that we have legacy meeting culture now and also technology, जहाँ वो पूरा एक पोस्टर इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंटरैक्टिव बना दिया है that I'm very glad. They're doing a very good job, and I wish everybody this year who's getting the award all the best and a big congratulations, and I'm happy to be here. 2023 में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी 2023 में? Oh my God. Idiot नहीं हूँ मैं. I think I'll say Animal. मुझे Animal बहुत पसंद आई. मैं रणवीर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और रणवीर की दोनों पिक्चरें आई है इसी साल में. It's just a treat to watch him. I think for me, I absolutely love watching him. So I'd say Animal. 2024 में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे छोरी 2 है, आपके पड़ोस में है, तो 2 एक और है, उसका पता नहीं कब रिलीज, इस साल होगा अगले साल, आई डोंट नो. सो लेट्स सी टू इट. जी. हर एक फिल्म उसके अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं और जब संजीव रेड्डी वगैरह की आती है तो एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ संजीव रेड्डी वगैरह? यार देव कॉल प्यार का पंचनामा ऑल्सो मिसोजिनिस्ट, तो इस शब्द से तो मैं बहुत सालों से वाकिफ़ हूँ. इस शब्द का सवाल मुझे बहुत सालों से पूछा जा रहा है. मेरा जवाब तब भी वही था, मेरा जवाब आज भी वही है कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है, तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंसेस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा, और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिया है पिक्चर को तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा. दादा साहब लेकिन एक नाम और है जो शायद उन्होंने दादा साहब फाल्के से पहले चालू किया था, हीरा लाल सैनी. आज उनकी दादा साहब फाल्के साहब का राइटफुली इतना सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब हीरा लाल सैनी की उनकी बात इतनी नहीं होती है, उनके नाम पे इतने कोई पर्सनल अवार्ड सुनने नहीं मिलते हैं? अगर आपने सवाल उठा ही लिया तो मैं तो कह रही हूँ कर लो, स्टार्ट कर लो. आप बताओ लोगों को कि वो भी थे और उनके के नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. उनके नाम पे चाहो तो क्रिटिकल ये हो सकता है, अगर ये दादा साहब फाल्के है तो उनके नाम पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकते हैं, जैसे हम सब अवार्ड्स में करते हैं. पॉपुलर होता है, क्रिटिक्स होता है, तो हम वैसे कर सकते हैं. दैट वे एवरीबडी गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. सॉरी, नाउ यू कैन. जवाब तो कंप्लीट करने दो. राम मंदिर बन गया, आप कितनी खुश, इतने सारे सेलिब्रिटीज राम अयोध्या गए थे. जी. तो आप कितने खुश, आप क्या लेंगे? I think the fact that it's such a big moment for the whole country to celebrate. हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सबके पास, सबके तरफ. जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते, मैं बॉम्बे में नहीं थी बट जहाँ मैं थी वहाँ टीवी पे हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे. एंड इट वॉज आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ. So it's a very big moment for all of us, and we celebrated it, and I hope we continue to celebrate it as well. आप कब जाना चाहोगे अयोध्या? अरे मैं एक्चुअली जाके आई हूँ. राम सेतु का मुहूर्त शॉट जब अयोध्या पूरी तरह बना नहीं था, इट वॉज स्टिल इन द प्रोसेस. हमने वहाँ जाके मुहूर्त शॉट किया था, पूजा की थी. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हमें उस फिल्म के थ्रू मुझे मौका मिला वहाँ जाने का. तो मैंने एक्चुअली वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें देखी थी. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट देयर, बट आई वांट टू गो इवन नाउ. तो आई होप, मैं बता रही हूँ ये जो एक इमोशन होता है ना, इसका बुलावा आता है. आप कहते हैं ना भगवान का बुलावा जब आता है तो आप पहुँच जाते हो, तो जब भी आएगा मैं पहुँच जाऊँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. My name is Sameer Ratanjankar. I am a Senior Vice President at Reliance Retail. I think our association with Dada Saheb Phalke Award made sense because we are very indigenous company which is very authentic and trustworthy. I think these are awards which are one of the awards that I feel are very, very authentic, very, very trustworthy. It is given to people who have done some good work in their field of cinema, and that's what we also stand for, right? We actually support a lot of Indian artisans who work tirelessly to kind of push our country forward, and that's what we kind of support, and that's why we are
very proud and happy to associate with this award. Thank you. Thank you very much. Thank you. Introduce yourself and tell us about your association with Dada Saib Phalke. Yeah, hi. My name is Vishal Gupta and I'm the brand head at Higher Appliances India Private Limited. So, when we heard about this film festival, Dada Saib Film Awards, International Film Awards, we thought that people do like watching cinemas and it's a right kind of association with the film festival like this, which is so renowned, so popular. So, we came to know about this through some of the members of DPIF. We met them, we spoke about it, and that's how we associated with this festival. Thank you, sir. Thank you.